बताओ किसने कराया? मैंने। अरे मायू जल्दी खा। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है बहुत अच्छा है, ज़रूर देखिएगा। और आप सभी का सच्चे हृदय से हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे ब्लॉग्स को देखने आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर ये ब्लॉग है, ज़रूर देखिएगा। शुरुआत हो रही है एक छोटे से बच्चों के गेम के साथ। और यहाँ पर देखिए कान्हा जी का कितना सुंदर सा ये फोटो लगा है। दीदी के ये घर का ऊपर वाला पोर्शन है। और यहाँ देखिए हमारे मम्मी पापा की तस्वीर है। और इस तस्वीर में मम्मी बहुत सुंदर लगती हैं। ये तस्वीर करीब होगी मतलब 12-13 साल पहले की होगी। कब की होगी मुझे पता नहीं है। मतलब बिल्कुल मैं कहूँ आपसे मुझे एकदम एक्यूरेट पता है तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मम्मी बहुत प्यारी लगती है और पापा के साथ ये फ़ोटो मम्मी की बहुत अच्छी लगती है। तो हमेशा की तरह हमारी मायू एकदम मतलब अलर्ट रहती है और बहुत ही कैमरा कॉन्शियस रहती है कि जैसे ही देखती है वो तुरंत हाय हेलो करने लगती है आप लोगों को। तो खूब सारा प्यार दीजिएगा हमारी मायरा को और ब्लॉग को भी। तो यहाँ पे बच्चे ना, ये मैं आपको बता दूं दीदी के ऊपर का ये हिस्सा है और आपको हर जगह मैस ही मैस नज़र आएगा क्योंकि देखो काम करने वाली दीदी है। मैंने इतने दिनों तक कोई काम नहीं किया क्योंकि इस बीच में मेरे 2 व्रत भी पड़ गए और मैं अपने घर से इतनी थकी हुई हालत में गई हूँ ना कि मुझे लगा कि बस मैं तो लेटी रहूँगी दीदी के यहाँ। तो इसलिए जो मैस होता है उसको इग्नोर करके ब्लॉग एंजॉय किया कीजिए आप लोग। तो ये बच्चे यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं जो कि चैलेंज का गेम होता है कुछ ये। और ये मोमोज़ हैं, स्प्रिंग रोल है और चाउमीन है और कुछ एक और है, हाँ कबाब है। तो सारा कुछ वेज है। और दिन था ये प्रदोष का, मेरा तो व्रत था। तो मैं इस समय जाने की तैयारी कर रही थी। कहीं कहाँ जाने वाली हूँ वो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग इस ब्लॉग को देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे इस गेम को किस तरह से खेल रहे हैं और बहुत इन लोगों को मस्ती चढ़ी हुई है और फुल मस्ती की है बच्चों ने दीदी के यहाँ जाके। मतलब खूब खुश रहे हैं और यही सब मुझको देखना था। बहुत लंबे टाइम के बाद ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। दर्द हो रहा है? 1 2 3। तो बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे थे और बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब खुशियाँ मनाई हैं। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ कोई ना कोई आता जरूर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना बच्चों पे कोई रोक टोक नहीं थी। कितने भी बर्तन गंदे करो, कितना भी सामान फैलाओ, कुछ भी करो, खाओ पियो, बस दीदी का काम था खाना बनाना पूरे दिन। कि अभी बच्चों ने कह दिया टिक्की खानी है तो टिक्की बना दी, आलू की कचौड़ी खानी है तो वो बना दी, मैक्रोनी खानी है तो वो बना दी, जो खाना है मतलब बोलते रहो, फुल मस्ती। 6 दिन तक बच्चों ने खूब मस्ती की। तो नानी के घर में भी बच्चों के यही मजे होते हैं ना। तो फुल फील हो रहा है बच्चों को कि हाँ वो अपनी मौसी के घर आए हुए हैं। ऐसी मम्मी बुलाती थी, मम्मी के पास जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। खैर मम्मी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2.5 साल हो गया है, मतलब 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद अब बच्चों को ये सब करने को मिला है तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि हम बीच में दीदी के घर ऐसे गए ही नहीं थे, हम कहीं भी नहीं गए थे। आप लोगों को तो सब पता रहता है, मैं तो आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग गेम खेल रहे हैं और इनका गेम ओवर होने ही वाला है, मतलब काफ़ी लंबा चला था। तो ब्लॉग में दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ी सी ही क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये चैलेंज था इनका खाने का और फुल मस्ती की है दीदी के यहाँ। इन्होंने खूब उधम काटा जिसे कहते हैं ना। तो बहुत अच्छा लगा। और ले लो एक और ले लो। ₹101 मैं जीती हूँ तो मुझे ट्रॉफी तो दो जीतने की। ट्रॉफी नहीं है, पैसा दो। ऐसा नहीं। तो ये है कैप्टन इस गेम में। ब्राउन हेडेड। बेच दो इसको। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं बहुत ही सुंदर से मंदिर। तो चलो चलते हैं। माही
तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए और मेरा था प्रदोष का व्रत। तो मैंने सोचा पीलीभीत आई हूँ और पीलीभीत में बहुत ही सुंदर मंदिर है और जिस मंदिर का नाम है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर बहुत ही सुंदर है, वहाँ बहुत ही भव्य आरती होती है और आज हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आप लोग पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आने वाला है आज के इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ब्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाम था, हमने रिक्शा वाले भैया से कहा हमें फूल ले लेने दो, बोले कि अगर मैं रुकूंगा तो यहाँ और जाम लग जाएगा। फिर हम कुछ नहीं बोले, हमने सोचा शायद वहां तो मिल ही जाएंगे। तो ये है अर्धनारीश्वर मंदिर और ये तो दीदी के घर के बहुत पास है। लेकिन हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था गौरी शंकर मंदिर। तो आप लोग देखना, मतलब मुझे वहां जाके आज मतलब मैं दूसरी बार गई हूँ आपको बताऊं। मतलब शादी के काफी साल पहले मैं गई थी जब दीदी का जो तीसरा वाला बच्चा है, मतलब जो हमारा ज्ञानू है वो बहुत छोटा था, उसका अन्नप्राशन हुआ था वहां पर, तब हम गए थे और तब से मुझे वो मंदिर जाने की बड़ी चाह थी। तो बहुत ज़्यादा आते नहीं है, कभी आते भी हैं तो 2-4 दिन रुक के चले जाते हैं और फिर क्या है कि जाना नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको लेके चलूंगी गौरी शंकर मंदिर और ये पीलीभीत की मेन मार्केट है, यहीं से हम निकलते हैं। तो काफ़ी अच्छा शहर है, इसे बांसुरी नगर भी कहते हैं मैंने जैसा कि आपको बताया था। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो फेमस है ना, उनमें से जैसे छतरी चौराहा है, उसके अलावा गौरी शंकर मंदिर भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक बदनाम लस्सी भी है जिसका ब्लॉग भी आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को आप एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। और आपको बताऊं गर्मी इतनी भयंकर वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पीलीभीत में इतनी गर्मी होती नहीं, इस बार यहाँ भी बहुत गर्मी थी। और हम मतलब इसके अगले दिन ही, जैसे कि प्रदोष का व्रत था ना मेरा, उसके अगले दिन ही वहाँ पर बारिश होने लगी, बादल हो गए तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन इस दिन बहुत गर्मी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि भाई मेरा तो प्रदोष का व्रत है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो की जाती है। तो शाम बच्चों के गेम की वजह से मैं गुस्सा भी हुई थोड़ा सा, मैंने कहा कि तुम लोगों की वजह से मैं लेट हो गई। पर लेट होने का भी एक अपना अलग ही फायदा था। वो फायदा क्या था वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे ताजे ताजे एकदम फ्रेश फ्रूट बिक रहे हैं, लीची, आम, सारी चीजें। तो बड़ा अच्छा लग रहा था इस मार्केट से निकलते हुए। और मुझे फ्रूट्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है शॉप। ये देखो लीची कितनी प्यारी लग रही है। तो देखो हम यहाँ पहुंच गए हैं गौरी शंकर मंदिर, पीलीभीत के गौरी शंकर मंदिर में। ये मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, मायरा को तो दिखा दे। और सारे लोग आए, सारे बच्चे आए, हम सब लोग आए हैं। और आज है प्रदोष का दिन, शनि प्रदोष है आज और मेरा होता है व्रत। तो मुझे भगवान ने सौभाग्य दिया है कि मैं गौरी शंकर मंदिर आई हूँ दर्शन के लिए भगवान के। तो चलो आपको भी कराते हैं दर्शन। कौन सा मंदिर है ये? कौन सा कितना बड़ा है, कितना बड़ा। अरे वो हमेशा दिखाती हूँ मैं अपनी वीडियोस में मून, तुमने भी देखा हो कभी कभी शायद। देखो सारी पलटन खड़ी है। तो हम अपने क्यूट क्यूट पलटन के साथ आ गए थे गौरी शंकर मंदिर। और आप देखिए यहाँ आते ही एकदम सब कुछ चेंज हो गया, एक अलग ही वातावरण है और इस मंदिर की मतलब एक अलग ही वाइब्स आती है। वैसे तो हर जगह देखिए अलग पॉजिटिविटी होती है, अच्छा लगता है।
गौरी शंकर मंदिर है जो ये 250 साल पुराना है और ये देवा और खकरा नदी के तट पर मोहल्ला खकरा में स्थित है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर के विषय में कि पुजारी जी जो थे, मतलब जो पंडित जी थे यहाँ पर, हर प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि जो दूसरे संतों के साथ एक बार यहाँ पर आए हुए थे इस जगह पर, तो यहाँ पर एक मतलब उस समय कोई मंदिर नहीं था, काफी घना जंगल हुआ करता था। तो उन्होंने रात में भगवान शंकर का सपना देखा था। सुबह उन्होंने शंकर भगवान की मूर्ति देखी। तो यहाँ पर फिर सभी का विचार हुआ कि इसका मतलब है भोलेनाथ की इच्छा है यहाँ मंदिर बनाया जाए। तो धीरे धीरे करके यहाँ मंदिर बना दिया गया। अब क्या है, अब यहाँ हर साल शिवरात्रि, रक्षाबंधन और पूरे श्रावण मास के महीने में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर एक धर्मशाला भी है जो द्वारिकादास बंजारा द्वारा दान किए गई थी। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये पीपल का पेड़ भी बहुत साल पुराना है, 250 साल पुराना मंदिर है। तो ये पीपल का पेड़ भी कम से कम 200 साल पुराना तो होगा ही, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में स्थित है। और शनिवार का दिन था तो पीपल की पूजा तो की जाती है शनिवार को। और हम लोगों को इतना अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे कथा भी पढ़ ली, व्रत की, सारा कुछ कर लिया, तो बहुत आनंद आया। और सच में जब व्रत हो आपका और व्रत वाले दिन ऐसे भव्य दर्शन, भव्य आरती दर्शन हो तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया है ना। फिर कुछ इच्छा नहीं होती मांगने की भगवान से, क्योंकि इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं जीवन में। सुख दुख सब कुछ लगा रहता है, हानि लाभ, लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये तो जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है, सबसे अमूल्य बातें होती हैं कि जीवन में इस तरह के व्रत में और इस तरह सुंदर सुंदर भव्य महा आरती के दर्शन हो जाए, प्रभु के दर्शन हो। और भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन पूजा के बाद हम जाएंगे घर। तो यहाँ हमें काफ़ी देर हो गई थी, दीदी का फ़ोन भी आ गया था, दीदी को खाना बनाना था इसलिए वो नहीं आ पाई। और व्रत का भी खाना बनाना था, उन्हें सबके लिए खाना बनाना था। और जीजा जी को एकदम टाइम पे खाना चाहिए होता है, नहीं तो फिर मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो दीदी इसलिए नहीं आई थी और मैं ही आई थी बच्चों के साथ। हमारा जो ज्ञानू है उसने सारे रास्ते देखे हुए हैं पीलीभीत के, तो इसलिए हम ज्ञानू को लेकर आ गए थे। और मंदिर आकर इतना अच्छा लगा है, इतना आनंद आया है, सच में ऐसा लगता है जैसे जीवन सफल हो गया। और हमारी मायरा की ये देखो ब्लॉगिंग है, मायरा ने की है तो कितने अच्छे से की है। बार बार मैं उसको कह रही थी बेटा तुम मेरे पीछे मत आओ, आराम से खड़ी रहो और मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुमको छोड़कर, क्योंकि बच्ची है, छोटी है तो उसको लगता है। तो बहुत ही सुंदर से दर्शन आप लोग भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। गौरी शंकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो पूजा कर ली, दर्शन कर लिए भगवान के, और मन नहीं भर रहा था, लग रहा था थोड़ी देर और यहीं पर रहो, लेकिन दीदी का बार बार कॉल आ रहा था तो जाना तो था ही। और देखो मंदिर का प्रांगण है, ये आंगन है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मतलब बनाने का स्टाइल ही बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सभी को मिल रहा था शरबत, तो हमने भी प्रसाद में शरबत पिया हम सभी लोगों ने। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो जब ये ठंडा ठंडा शरबत मिला प्रसाद में तो बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हो बच्चे कितने खुश हैं। तो बच्चों को मंदिर ना ज़रूर लेकर जाना चाहिए। बच्चे कभी कभी होता है बच्चे मना करते हैं, गर्मी है, भीड़ होती है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आप देख सकते हो कोई भीड़ भाड़ ऐसी नहीं थी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। दिव्य भी कह रहा था कि मम्मी जब भी आया करो तो इस मंदिर में ज़रूर आया करो। तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मायरा, महिमा और हमारे सभी बच्चों को बहुत खुशी हुई यहाँ के। तो आप देखो कितने सारे घंटे लटक रहे हैं ना, और मंदिर इतना सुंदर है, मतलब
बहुत ही ज़्यादा। आपका अगर मन परेशान हो ना और इस तरह से मंदिर आपको जाने को मिल जाए तो सब कुछ आपका फिर आप भूल जाते हो पूरी तरीके से, मतलब मन में शांति आ जाती है। तो भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन करके अब हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। तो देखिए जाने का तो मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर मंदिर है, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं प्रभु के, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा। घर जाके दीदी ने क्या क्या बनाया है हम लोगों के लिए और मेरे व्रत में आज मुझे क्या मिलने वाला है, मतलब जब मैं फलाहार करने वाली हूँ, मैं फलाहार के साथ ही व्रत करती हूँ। तो देखिए दीदी ने क्या क्या स्वादिष्ट भोजन पकाया होगा, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए चलते हैं घर पे। और हम लोग मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा करके आए, दर्शन करके आए हैं। हमें लग रहा है आज जो तुमने आरती देखी वो पहले कभी देखी थी? आज हम लोगों ने आज भोले बाबा की ऐसी आरती देखी है ना, आप लोग मतलब आप मेरी बात सुनो। हाँ, अगर हम लोग वो नहीं खेलते और हम जल्दी आ गए होते, सही बात अरे है। आनंद ही हम जल्दी निकल आते तो क्या होता? जल्दी आती तो आरती नहीं मिलती। हाँ, फिलहाल तुम ये देखो कितना बड़ा सौभाग्य है ऐसी। कितनी अच्छी आरती, सही में गूज़बम्स। आरती तो सही में बहुत अच्छी थी। हमें यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर पैदल। उसके बाद हमने यहाँ से किया रिक्शा, जो कि बड़ी आसानी से मिल गया, और अब चल दिए हम लोग घर की तरफ। घर पहुंचे तो हमारे गोलू हैं, ये मतलब दीदी का बड़ा बेटा, नाम शुभम है, घर में प्यार से छोटे पे गोलू कहते थे क्योंकि वो गोल मटोल था बिल्कुल ही। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये ड्रिंक बना रहा था, व्रत में पीने वाली है ये। तो क्या था ये, गोंद कतीरा होता है ना, उसकी ड्रिंक बनाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। देखिए इसमें फ्रूट्स भी हैं, दूध भी है, गोंद कतीरा भी है, और बहुत ही स्वादिष्ट थी, एकदम रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक थी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई यहाँ पर, और देखिए सभी लोग इस ड्रिंक को कैसे एंजॉय कर रहे हैं मंदिर से आने के बाद गर्मी में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और लाइट ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं गई। अब जब मैं तो कहूँगी ना, योगी जी के राज में यूपी का अच्छा हाल है, क्योंकि जिस दिन वो था कुछ फेस्टिवल था, कौन सा फेस्टिवल था, मुहर्रम था, उस दिन कुछ टाइम के लिए लाइट गई थी। उसके अलावा किसी भी दिन लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं गई। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसकी वजह से लाइट में कटौती करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा यूपी का हाल हो गया लाइट को लेकर, वरना पहले तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम तो दुखी हो जाते थे, लाइट आती ही नहीं थी, गर्मियों में दर्शन ही नहीं होते थे लाइट के। लेकिन अब अच्छी लाइट आती है। और यहाँ पर देखो जिज्जी हमारी जो है वो बना रही है टिक्की बच्चों के लिए, और हमारे लिए बना है ये व्रत का खाना। तो इसमें कूटू की पूड़ियाँ हैं, गर्मा गर्म, ये टेस्टी दही है, दही इतना स्वादिष्ट है, दीदी का जो बड़ा बेटा वो लेकर आया था, तो मुझे नहीं मालूम कौन सी शॉप से, लेकिन हाँ दही बहुत अच्छा था, जैसे मटकी का दही होता है बिल्कुल वैसा। और आलू टमाटर की सब्जी है व्रत वाली। तो भैया ये सौभाग्य भी कभी कभी मिलता है, अपने घर में होते हैं तो बस आलू थोड़े से बना के ठंडे ठंडे खा लेते हैं सबको खिलाने के बाद, वरना कहाँ मिलता है। तो बस खूब आनंद किया हम लोगों ने दीदी के घर में। और इसके बाद भी आपको ब्लॉग मिलेंगे यहाँ के, जो कि बहुत ही मस्ती भरे ब्लॉग हैं, जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। जय माता की, राधे राधे, बाय बाय।